जी इतना सुंदर अभी इनर बीइंग में झांक रहे हैं। बहुत सारा लर्निंग चर्निंग ग्रोथ हो रहा है और उसके साथ साथ मदर जी जैसे हम स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं हम स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, तो आजकल कोई भी स्पिरिचुअल बोलने से लोग उसके साथ मेडिटेशन को एसोसिएट करते हैं। अच्छा, तो आप कौन सा मेडिटेशन करते हैं? आप कितनी देर मेडिटेशन में बैठते हैं? सुबह बैठना चाहिए मेडिटेशन में कि शाम को बैठना चाहिए? मेडिटेशन में नींद आती है तो ठीक बात है क्या? या आधा घंटा बहुत है, मैं तो 3 घंटा बैठती हूँ, या जो भी, मतलब इतनी सारी चीज़ें। एंड उसमें ट्रांस में जाना ठीक रहता है कि मुझे अपने थॉट पे कंसंट्रेट करना चाहिए। एंड वेरी ऑनेस्टली आपके साथ रह के मुझे डिवाइन ने बहुत बचाया, बिकॉज उन्होंने ये सब कन्फ्यूजन में डाला ही नहीं। आपने हमको राइट पाथ दिखाया और मीनिंग बताया कि हमें करना क्या है लाइफ में। yes. और मेरा मतलब मुझे ये लगता है कि हम सबको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए ऑन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रियली डूइंग मेडिटेशन, yes. because I have seen, I have experienced also and I have observed that जब लोग बोलते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं तो वो सुबह सुबह उठ के 4 बजे या 5 बजे 1 घंटा बैठ लिए, एंड देन उसके बाद वो 1 घंटे में भी कितना कंसंट्रेशन हुआ, क्या हुआ, दैट अपार्ट, बट उसके बाद हम वापस वी आर इन आवर डेली लाइफ, वी आर इन आवर नॉर्मल लाइफ। तो जो हम बोलते हैं गुस्सा नहीं चढ़ना या हमारे अंदर एकदम कामनेस आया, वो सब तो वो 1 घंटे के लिए ही था। उसके बाद यू आर बैक टू योर रूटीन, एंड इनफैक्ट कभी कभी ज़्यादा उल्टा, बिकॉज मेडिटेशन के वक्त कोई किसी के बर्तन की आवाज़ आ रही है, किसी का बच्चा कुछ बोल रहा है, या ऑफिस का कुछ ध्यान आ रहा है, तो भी इनफैक्ट हम बोलते हैं तुम्हें पता नहीं मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो तुमने फिर भी ये चीज़ किया, या मैं मेडिटेशन करने जा रही हूँ, हाँ अभी मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। सो मेनी थिंग्स, yes. and that is because everyone doesn't have a clarity on what is the meaning of doing meditation. Of Right. course I understand that this is concentration is one part of it, but is that only thing? And जब बहुत सारा meditation का concept है actually, there is a concept attached to meditation also, तो please उस पे clarity मदर जी दीजिए आज हमें। yes. So very first spiritual is not a different thing. Your life is itself spiritual. तो मीन्स आपका आप ऐसा दो पार्ट नहीं कर सकते कि मेरा ये एक लाइफ और ये स्पिरिचुअल लाइफ एक ही है और वो स्पिरिट का है। सो व्हेन यू आर बीइंग विद दैट स्पिरिट, so you are aligned with that spirit, so you are feeling that you are spiritual. Means your actuality, your being, your behavior, all things, you are always aligned with that spirit. What is the nature of spirit is your spirit, what is the being of spirit is your spirit, and then आप उसको बोलते हैं कि you are going towards spiritual life. जितना जितना हम अपने स्पिरिट से कनेक्ट होते जा रहे हैं उतना हम स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। यस, मीन्स आप वो स्पिरिट के साथ अलाइन होते जा रहे हैं और आपका लाइफ और स्पिरिट का लाइफ फिर एक हो जाता है। अभी आपने 2 लाइफ कर लिए, आपका एक लाइफ अलग कर लिया है, स्पिरिट का लाइफ एक अलग कर लिया है। तो आप कुछ समय स्पिरिट का लाइफ जीते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका सो कॉल्ड जो लाइफ है उसमें जीते हैं। तो स्पिरिचुअल लाइफ ये आपका फैशन का चीज़ हो गया। जैसे आप ब्यूटिफिकेशन करते हैं चीज़ों को, वैसे आपके लाइफ को स्पिरिट का नाम देके लोग उसको ब्यूटिफिकेशन का चीज़ बना दिया है। बट तो वैसे नहीं है, एक्चुअली एक ही लाइफ है और कॉन्स्टेंटली आई एम वर्किंग टूवर्ड दैट लाइफ ऑफ स्पिरिट। तो आप वो देन यू आर ऑन स्पिरिचुअल पाथ। एंड ये स्पिरिचुअल पाथ में आपको जैसे आप बोल रहे थे कि मेडिटेशन करना है क्या, यस, जब स्पिरिट के साथ है तो यू आर ऑलवेज इन मेडिटेशन। मीन्स ऐसे नहीं है कि आप कुछ घंटा में अलग से बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं
और उसके बाद में आप फिर से अनकॉन्शियसली सारे वर्क कर रहे हैं। जब भी आप मेडिटेशन में है तो यू आर डूइंग कॉन्शियस वर्क, आप कॉन्शियसली करते हैं। तो वो कॉन्शियस वर्क आपको सिर्फ 1 घंटा अलग से बैठ के करने में तो कुछ नहीं होने वाला है ना। और जैसे आप बोल रहे थे एग्जैक्टली वैसे ही होगा, क्योंकि वो दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ दैट पर्सन्स बीइंग। वो सम टाइम वो उसका ड्रामा कर रहा है ना, तो वो ड्रामा में भी जैसे उसको ध्यान रखना पड़ता है, अपने डायलॉग के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। फिर आजू बाजू कोई ज़ोर से बोला तो उसका ड्रामा में कंसंट्रेशन लूज होता है, फिर वो अपने डायलॉग ठीक से नहीं बोल सकता है। सो दैट पीपल आर यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट ओनली हियर ऑल्सो। इसलिए वो बोलते हैं कि मेडिटेशन करने जा रहा हूँ, कोई ज़ोर से मत बोलो, ये मत करो। अगर आप रियल मेडिटेशन कर रहे हैं और आप वो एक ही सोच को लेके आप उसके ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो आपको ये बाकी सबका अपने आप कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप फोकस रहेंगे। लेकिन ये जो फोकस और कंसंट्रेशन आप जो बोल रहे हैं, ये ऐसा ही नहीं आ जाने वाला है। तो आपको पहले मेडिटेशन है क्या समझ लेना पड़ेगा, और ये मेडिटेशन को कैसे पूरी तरह उसके अंदर आप जाएंगे इसको समझना पड़ेगा। एक्चुअली मेडिटेशन इज़ अ फुल्ली एक साइंटिफिक थिंग, उसके साथ एक बड़ा साइंस इन्वॉल्व है। और वो फिर एज पर दैट साइंस ये चीज़ें कैसे ऐसे ही होती जानी है वो आपको दिखाई देती है। तो आपका मेडिटेशन में 4 पार्ट शामिल है। वेरी फर्स्ट पार्ट, जैसे आप मेडिटेशन में जा रहे हैं, जैसे उस समय आपका माइंड सेट देखिए क्या है। अभी मेडिटेशन को बैठे नहीं है तो उसके पहले आपका माइंड सेट है ओनली ब्ला 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 ब्ला, चैटरिंग चल रहा है। वो चैटरिंग में तो आप बोल रहे हैं ना, मेडिटेशन में बैठ रहे हैं, कोई आवाज़ नहीं करना, ये नहीं करना, तो ये सोचे वो सोचे वो सोचे, और पहले से ही ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, मेडिटेशन टूट जाएगा। और आप सोच ही ले रहे हैं कि लोग आवाज़ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सो वो जो ब्ला ब्ला स्टेट है आपका, उसको बोलते हैं बीटा स्टेट। ये बीटा में बहुत सारे केओस रहता है, बहुत सारे हैप्पैजेड वाइब्रेशन रहते हैं, बहुत सारे हैप्पैजेड फ्रीक्वेंसीज जम्बल्ड अप होती है। तो ये सारे जम्बल्ड अप स्टेट में ये बहुत सारे डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज जब एक साथ एक दूसरे में रोल अप कर रहे हैं, आप वहाँ कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर सकते हैं। तो आपको समझ लेना है अभी वो आप केओस स्टेट में हैं। उससे आपको बाहर आना पड़ेगा। फिर ये केओस स्टेट के बाद जब आप ये सोचते हैं ना कि मुझे शांत होके बैठना है, ये सब विचारों को मुझे बाजू कर देना है, और वो शांत स्थिति में जाके मुझे कुछ समय डीप ब्रीथ करना है, डीप ब्रीथ आउट करना है। जिस मोमेंट ये सोच आपके माइंड में आता है, जिस समय ऐसा सोचते हैं, यू आर गोइंग इन अ अल्फा स्टेट। तो अभी दूसरा स्टेट में आपने प्रवेश किया। स्टेट ऑफ माइंड हैज चेंज्ड। यस, ये अल्फा में क्या होता है कि सडनली इस डिफरेंट वाइब्रेशन से, इस डिफरेंट फ्रिक्वेंसी से वो जो बीटा का जो सारे है ना, वो शटर होता है, कट हो जाता है। और आप उसका थोड़ा पार्ट है, लेकिन ज़्यादा पार्ट ये जो आप बोला ना कि आप शांत स्थिति में बैठ के काम करेंगे, मेडिटेट करेंगे, सो ये आपको एक संभ्रम की अवस्था निर्माण करती है। मीन्स ये आप आधा स्लीप है, आधा जागृत है। इसी को हम ट्रांस बोलते हैं मदर जी? नहीं, ये अभी ट्रांस नहीं है। दिस इज अल्फा स्टेट, चेंजिंग ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी। बीटा से यू हैव नाउ चेंज्ड द फ्रीक्वेंसी। यस, वो केओस को आपने कट किया है। हाँ, एंड नाउ यू हैव मूव्ड आउट। यस, तो अभी भी केओस पूरा नहीं गया है, लेकिन बहुत सारे गया है। और ये जो कॉन्शियस अवेयर स्टेट है, ये भी आ रहा है। तो ये कॉन्शियस अवेयर स्टेट है, आपको पीस कर रहा है, और वो और मोर एंड मोर वो बीटा के जो वाइब्रेशन है उसको और कम करते जा रहा है। करते जाते आप एकदम
शांत स्थिति की ओर ज़्यादा बढ़ गए। दिस इज़ द अल्फा स्टेट। अब देखो सुबह जब आप उठते हैं तो आपका नींद पूरा नहीं हुआ है, आपका नींद का भी प्रभाव है आपके ऊपर, और अभी उठ के ही आपको क्या क्या करना है वो सारे सोच भी है। तो पूरा आप एकदम अवेक नहीं हो गए हैं, वो स्लीपी स्टेट में भी है और अवेक का स्टेट में भी है। तो वो बीटा वाला इतना ज़्यादा उसके ऊपर प्रभाव नहीं कर सकता। तो सेकंड स्टेप में आप वहाँ से बाहर आ गए। अभी तीसरा स्टेट है आपका वो थीटा, इसको बोलते थीटा। मीन्स आप यहाँ से बाहर आ गए और अभी आप शांत स्थिति में सोचते कि मुझे क्या करना है, मुझे ये चाहिए, जिसके ऊपर आप मेडिटेट करने आए हैं। जैसे आप आए हैं कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, ये स्टेट में जाना है, या मुझे ये चीज़ करनी है, उसका क्रिएशन करना है, दैट क्रिएटिव मेडिटेशन वो आपका है, या एनीथिंग जो आप सोच के आए हैं कि आपके उसके ऊपर वर्क करना है। सो अभी सब कुछ हट गया, सारे बाकी सब विचार हट गए, और अभी आपको जिसके ऊपर कार्य करना है वो आपके सामने एकदम प्रॉम्प्ट होके आ गया। और फिर जब वो सामने आ गया तब अभी आप उसके बारे में ही सोच रहे हैं। वो काम कैसे रहेगा, उसका नेचर कैसे रहेगा, वो होने के लिए आपको क्या क्या अवेयरनेस रखना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। सो एवरी थिंकिंग पैटर्न इज ओनली एंड ओनली टूवर्ड्स व्हाट यू वांट टू डू, ओनली इन दैट वन डायरेक्शन। यस, जब इन फोकस एंड कंसंट्रेशन आपका ओनली आपको जो क्या करना है उसके ऊपर गया, तो अभी दैट डोर इज ओपन। सो ये कॉन्सेंट्रेटेड फोकस जब आपने वहाँ दिया है तो वो डोर ओपन हो गया। दैट इज़ द थीटा। बियॉन्ड ऑल दिस थिंग वन डोर इज ओपनिंग, दैट इज़ द डोर ऑफ थीटा। वहाँ आप जो सोच रहे हैं उसके लिए एवरीथिंग इज अवेलेबल। सो लोग उसको कॉन्टम्पलेशन भी बोलते हैं, कॉन्टम्पलेशन भी बोलते हैं। तो जब वो कॉन्टम्पलेशन करने लगे और वो करते करते कंटिन्यूसली अभी ऊपर से अबब से उसके लिए एनर्जी आने लगी। वो कैसे होगा, वो क्या करना पड़ेगा। सो सम अंडरस्टैंडिंग, सम थिंकिंग, आपको अंदर से लगेगा कि हाँ ऐसा कर सकते हैं, या सडनली आपको कुछ ऐसे लाइट दिखाई दिया और वो लाइट में आपको लगा कि हाँ ऐसा कुछ समथिंग इज अ गेटिंग ऑफ फीलिंग। दैट इज़ द स्टेट ऑफ थीटा। थीटा में बहुत सारे मिलने का साधन अभी आने लगा। तो थर्ड स्टेट में ये होता है। ये जब होने लगा और जब आपको ये पता चलने लगा कि यू आर गेटिंग समथिंग, देन यू आर स्लोली गेटिंग वेरी इन अ पीसफुल स्टेट। एक सुंदर पीसफुल लाइटर स्पेस में चले जाते जहाँ आप अवेलेबल है भी नहीं भी है। हाँ, सो मीन्स जैसे आप इस वर्ल्ड में है भी, इस वर्ल्ड भी नहीं है। दैट इज़ अ डेल्टा स्टेट। सो ये जो डेल्टा स्टेट है ये वेरी फ्यू टाइम रहता है, थोड़े समय के लिए। हाँ, जब लोगों को लगता है कि उनका मेडिटेशन हुआ। और वो बोलते हैं कि वो समाधि में चले गए। एक्चुअली दैट नॉट रियल समाधि वगैरह, दे आर टचिंग ओनली दैट पॉइंट, दैट मोमेंट। वो एनर्जी का आप एक्सपीरियंस करते हैं। एंड जो एकदम पीसफुल स्टेट ऑफ का माइंड है उसका आप कुछ पल एक्सपीरियंस कर लेते हैं। एंड दैट इज़ योर थीटा, एंड दैट इज़ एक्चुअली कंप्लीटेशन ऑफ योर मेडिटेशन। और ऐसे कार्य आप जब बार करते हैं तब आप सीख जाते हैं कि कैसे वो शांत स्थिति को, डेल्टा स्टेट को आप ऐसे करके लेके आ सकते हैं।
थीटा में एक्चुअली some light is appear, and some you are feeling that you are getting something, or some door is open, and you are aware about that state. So many things happening in theta, and it's opening that door, and when you receive that thing, so suddenly your brain is going calm down and more calm down, and you are going in a more and more in that peaceful state. तो आप वो peaceful state में और गहरे चले जाते हैं. इतने गहरे चले जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है कि आप जागे हैं, आप वो फीलिंग को अभी भी ले रहे हैं या अभी एकदम शांत हो गया है, एकदम लाइट लग रहा है. आपको आपका बॉडी का भी कुछ पता नहीं चल रहा है, बट आपको फीलिंग है कि आपको बहुत कुछ मिला है. सो दैट इज़ अ स्टेट ऑफ डेल्टा. तो डेल्टा में जब चले जाते हैं तो एक्चुअली तब वो मेडिटेशन का कंप्लीटेशन होता है. मेडिटेशन आपका कंप्लीट हो जाता है, आपको मिल गया है. और फिर वो स्थिति में आप बहुत सारे समय रहते हैं, लेकिन वो स्थिति जो है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की स्थिति है. मीन्स उतना ही आपको वो चीज़ मिला, उतना ही समय आप वो स्वर्ग द्वार से जुड़ सके. और फिर वहाँ से कुछ एनर्जी आपको मिल गई. सो विथ स्टार्टिंग लोग इसलिए बार बार मेडिटेशन में बैठते हैं क्योंकि नॉर्मल लाइफ में ऐसे सब प्रैक्टिस नहीं होती है ना. इसलिए अलग से बैठना भी पड़ता है, इसलिए शांत स्थिति भी चाहिए रहती है. लेकिन जैसे बार बार वो अपने ब्रेन को वो ट्रेनिंग देते हैं और ब्रेन को वो फ्रीक्वेंसीज में अपने आप ले जाने जब स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद अभी उनको ऐसे बैठ के मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं. वो जब भी चाहे कि उनको किसके ऊपर वर्क करना है, दैट वेरी फास्ट दैट माइंड एंड ब्रेन इज़ गोइंग क्रॉसिंग ऑल दैट स्टेट एंड रीचिंग दैट डेल्टा स्टेट. काम शुरू हो जाता है. और उसके बाद ये हैबिट होता है कि वो एवरी मोमेंट इज़ इन मेडिटेशन. क्योंकि वो जब भी सोचते हैं तब भी ये सोचते हैं कि मुझे अभी क्या करना है. और जब वो सोचते हैं कि उनका हैबिट हो जाता है, कुछ भी चीज़ आने से वो शांत हो जाते हैं और सोचते हैं मुझे अभी क्या करना है. जैसे ही ये सोचते हैं अल्फा में जाके एंड दैट, और फिर उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगता है ये सब होने में, और वो उनको वो स्टेट आ जाती है, उनको रिज़ल्ट वहाँ मिल जाता है. और इसीलिए माँ ऋषि अरविंद जी बोले कि हमको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए वहाँ नहीं रहना है, हमको वो स्वर्ग को यहाँ लेके आने का है. तो जो लोग ये जान गए उनको अभी वो स्वर्ग को यहाँ ले आने के लिए काम करना चाहिए. तो उसके लिए पहले आपको मेडिटेशन को समझ लेना चाहिए कि क्या है. यस, इनर वर्क. और कैसे करना है इसको आप अभी थोड़ा जान गए. और जब आप उसको करने लगेंगे तो आपको मोर पता चलने लगा, क्योंकि आप वो देखेंगे कि हाँ क्राउड है, बहुत सारे क्राउड है. फिर आपने जैसे ही एक फोकस किया एक चीज़ के ऊपर तो क्राउड हटने लगा और उसके ऊपर आपका ध्यान जाने लगा. आप उसको मोर डिटेल में देखने लगे, आपको क्या चाहिए, और फिर उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होने लगा, सम क्लूज मिलने लगे. और जब मिलने गए आपको अंदर से फीलिंग आया हाँ यू आर गेटिंग समथिंग, एंड देन सडनली आप वो स्टेट में चले गए, हो गया. And it becomes your habit. मतलब आपका प्रोसेस में वो आ जाता है. कॉन्शियस हैबिट. Yes, conscious habit. Yes. This is very important because आपने वो कॉन्शियसली उसको प्रैक्टिस करके अभी अपने बीइंग का पार्ट बनाया. हाँ, ऐसे हचपच कुछ नहीं. एवरीथिंग इज गोइंग इन अ वेरी रिदमेटिक वे. Yes.
सो जब भी कभी अगर उधम मचा हुआ है अपने अंदर या बैलेंस नहीं है तो मतलब हम मेडिटेटिव स्टेट में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। एंड ओनली व्हेन यू आर काम एंड एवरी वर्क इज गोइंग स्मूथली, जो भी हो रहा है, वॉट एवर द एक्टिविटी, देन यू आर अलाइंड विद योर स्पिरिट एंड यू आर एक्चुअली, अभी हमें आपने स्टेजेस भी बता दी, सो यू आर एक्चुअली टेकिंग योर बीइंग टू दैट स्टेट जहाँ से आप उसका परफेक्ट काम को, सही काम जो है वो कर सकते। यस। तो मेडिटेशन का मतलब ही है कि आप जो चाह रहे हैं उस डायरेक्शन में आपको बीइंग को ढालना। Thank you so much, Motherji, because I'm very sure this is going to be very very helpful for everyone. Because सब चाहते हैं मेडिटेशन करना, सब चाहते हैं इनर पीस। आई मीन मेडिटेशन इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज वी वांट इनर पीस। तो वो एक्चुअल वो स्टेट कैसे आता है और वो स्टेट में हम कैसे 24/7 रह सकते हैं ऑल द टाइम, ये आपने हमको रास्ता दिखाया है। और अभी हम ये प्रैक्टिस करेंगे ना, आई एम श्योर इसके आगे का फिर रास्ता और आपसे समझेंगे आगे। यस। Thank you so much. Thank Very you. grateful. Thank you.